हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से एकदम मस्त हूँ। तो लीजिए, हो गई है सुबह की शुरुआत और रोज़ की तरह लगे पड़े हैं हम हमारे कामों में। जैसे कि हर रोज़ हर एक हाउसवाइफ का यही होता है कि घर के कामों से ही शुरुआत होती है। तो अभी सुबह तो उठते ही सबको एक ही जल्दी रहती है, हड़बड़ाहट। जिनके बच्चे स्कूल जाने के काबिल हैं उनको बस यही हड़बड़ाहट होती है कि फटाफट से अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर दें और उनकी सारी तैयारी हो जाए। टिफ़िन बॉक्स, लंच, बच्चे का नहाना धोना, उनके चोटी करना, सारा कुछ एक साथ निपट जाए जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद जो करना है घर में हम आराम से करते रहेंगे। तो सुबह हड़बड़ाहट तो थोड़ी रहती ही है। सुबह सुबह की तैयारी हो रही है और इधर आज मैंने आलू काट लिए और सिर्फ आलू और टमाटर सब्जी में है, कुछ और था नहीं। तो बस थोड़ा सा आलू ही काटा है और थोड़े बहुत आलू थे ही घर में। सब्जी और पराठे बना देंगे बच्चों के लंच के लिए भी और नाश्ते के लिए भी। तो लाइट यहाँ पे सुबह होते ही चली जाती है, तो आना जाना लाइट का अभी लगा है। सुबह 8 बजे एकदम से चली जाएगी, फिर 12 बजे ही इसका आना होगा। तो सब्जी में तड़का तो लगा दिया, वही बेसिक मसाले, लहसुन प्याज, यही सारी चीज़ें डाल दी। एक टमाटर था बड़े साइज़ का, वो भी डाल दिया है। तो इसमें जो सब्जी अभी बन रही है, थोड़ा बहुत बच्चों को लंच में तो नहीं ले जाते हैं स्कूल के लिए, पर अभी नाश्ते में खा के यही जाते हैं। लंच के लिए इनमें को सिर्फ वही अचार और पराठे डेली चाहिए। इसके अलावा कभी चाउमीन और पोहा वगैरह लेके चले जाते हैं, लेकिन पराठे के साथ इनको अचार ही चाहिए। तो जो सब्जियां बच जाएंगी उनको हम रख लेंगे। सुबह के खाने में दाल चावल बनाएंगे अपने लिए, सबके लिए। तो अभी देखिए सब्जी एक साइड दूसरे वाले चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और पहले वाले चूल्हे की जो गैस है ना थोड़ी तेज़ है, वो वाली बहुत स्लो है। तो सब्जी वगैरह जब भी कोई चीज़ आराम से पकानी होती है ना, तो उसी पे रखती हूँ। और सुबह जल्दी जल्दी भी मची रहती है कि ये जल्दी हो जाए वो जल्दी हो जाए। तो इसलिए देख रही थी बीच बीच में, लगभग हो ही गया है। तो सब्जी उतार के रख दिया। इधर पराठे जल्दी जल्दी से बना देंगे और बहुत जल्दी रहती है। और तीनों बच्चों का टिफ़िन पैक करना रहता है और खा के भी यही जाते हैं। तो फिर रोटी बनाते हैं और ऊपर से तेल लगा देते हैं। कभी कभी पराठे भी बन जाते हैं, ज़्यादातर यही होता है, रोटी बनाते हैं और ऊपर से रिफाइंड या तेल से, सरसों के तेल से ही ज़्यादातर हमारे यहाँ बनते हैं पराठे। और बस इधर बिटिया रानी का बाल बनाना था, जल्दी भी जल्दी जल्दी मची पड़ी थी। इनकी गाड़ी 7:30 बजे आके बिल्कुल घर के बाहर खड़ी हो जाती है सड़क पे। तो ये भी जल्दी रहता है कि जल्दी से इनके बाल बना देते हैं। तो बस इनका बाल बनाना रह गया है। बाकी बच्चे अभी खा पी करके निकल रहे हैं। इनको बस इनका बाल बना के इनको भी भेज देते हैं जल्दी जल्दी से। ये देखिए मानसी नहीं जा रही हैं क्योंकि इनका जो है वो तबीयत इनकी ठीक नहीं चल रही है। पिछले के ब्लॉग में भी देखा, 2-3 दिनों से पता नहीं इसको क्या हुआ है। कभी बीमार पड़ जाती है अचानक से, कभी ठीक रहती है। इनका क्या है कि ये बड़ी हैं पर थोड़ा आलसी है, तो सबसे पीछे उठने का इनका मन हमेशा करता है, पर पहले ही उठाने की कोशिश इसको करते हैं। तो अभी चोटी नहीं बन पाई है। हम इधर उधर घूम रही थी नाश्ता करने के बाद, और अभी चल रही है दोनों बहनों की लड़ाइयाँ। वो वाला दे देना जो ठंडी वाला निकालेगा। नहीं निकालेगा, धोवा है बेटी, छत पे उठा दो ही ठो। हां लगा दी दे दो उसको रोटी। इसको दर्द की तुम बहुत दिमाग चालू है। तो अंदर का तो जो कुछ भी हुआ थोड़ा बहुत हुआ है, पर बाहर का भी एक कमान संभालना रह गया था। तो ये सबसे बड़ा काम होता है कि झाड़ू लगाने वाला काम। तो ये एक बार झाड़ू उठती है तो फिर घर से बाहर, बाहर से छत, छत से पूरा द्वार, द्वार से पूरा गोबर तक अभी पड़ा हुआ है। गोबर भी नहीं उठाते, जैसे समय मिलता है ना उसी हिसाब से काम करते हैं। जब भी कभी जल्दी उठ जाते हैं तो ये सारे काम बाहर का जल्दी से फटाफट से निपटा देते हैं।
और जब लेट हो जाता है तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के बस वही रसोई का ही काम संभालना रह जाता है। यही होता है कि बस बच्चे स्कूल चले जाए, फिर बाद में जो करना होगा वो करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो कुट्टी वगैरह कटी थी ना, उसके बहुत सारे कचड़े इकट्ठे हो गए थे और करकट और धूल भी इकट्ठे हो गए थे। सबको इकट्ठा कर दिया इधर साइड में। अभी इसमें आग लगा देंगे तो फिर ये जल जाएगा। और पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा सफाई हमने कर दी है। छुटकी के नीचे भी झाड़ू लगा दिया है। और यहाँ पे अक्सर अभी जहाँ गोबर उठा रहे थे यहाँ पे लगाना ज़रूरी होता है। कई जगह पे छूट भी जाए पर यहाँ पे छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि यहीं पे दुहाई होती है, कल्लों की यहीं पे दुहाई होती है। जब भी चारा पानी खाती है तो इस वाले खंभे पे उसको लगा देते हैं, तो यहीं पे दुहाई होती है। फिर रात में भी यहीं पे ही रहती है। तो गोबर तो अभी हम कंडे बना नहीं रहे हैं, गोबर सब यहीं पे जाता है, फेंका जाता है पास के लिए। तो देखते हैं कब बनाना होता है, टाइम मिलेगा तो। अभी क्या दिन छोटा हो रहा है, काम कम पड़ रहे हैं और पुराने कंडे ना हमारे पास रखे पड़े हैं अभी, इसलिए कुछ और ही मन नहीं हो रहा है कंडे बनाने का। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, नहीं तो इस बार तो सारा गोबर खेत में ही जाएगा। मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी कंडे बनाने का, और जगह भी नहीं होती है कि इतने सारे कंडे घर में रखे कहाँ पे कहाँ, ये भी नहीं समझ में आता। बाहर का तो सारा काम धाम निपटा दिया है और झाड़ू झक्कड़ अंदर का भी हो गया है। और छत पे भी कल शाम को ही सफाई कर दी थी। तो अभी धोना है गेहूं। तो ये वाले टब से पूरा एक टब भर के लेके आया है। इसमें कम से कम 25 किलो गेहूं आता है, 25 से 26 या 27 कुछ ऐसे करके। तो इससे धो लेते हैं तो फिर पूरा हो जाएगा 15 दिन के लिए, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो बाजरा हमने धो के रखे थे सुखाने के लिए, अभी धूप का टाइम तो है नहीं, इतना धूप तो होता नहीं है, खरा धूप गर्मी का रहता है तो आधे दिन में ही सूख जाता है। लेकिन अभी सर्दियों का धूप है तो 2-3 दिन लग जाते हैं चीज़ों को सुखाने में। तो ये बाजरे का आज तीसरा दिन है। आज शाम तक ही इसको सुखवाएंगे, फिर इसको साफ़ करके चक्की पे भिजवा देंगे। और ये जो बाजरा है ना, इसका आटा बना के सबसे पहले तो शहर के लिए भिजवाना है। शहर के जितने भी लोग हैं ना, सबको बाजरा चाहिए। मतलब बहुत सारे भाई जी लोग हैं जिनको जिनके यहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, शहर में हमारा हमेशा आना जाना लगा है। तो इनके जितने भी मतलब दोस्त यार और सब जिनसे मित्रता है तो उनको चाहिए, तो उनके लिए ये भिजवाना है पहले। जब मैं बाजरे को धोई थी तो मुझे पता भी नहीं था, इन्होंने बताया भी नहीं था कि कुछ ऐसा करना है। हमने तो बस ऐसे ही धो लिया, क्योंकि बाजरा तो गर्म होता है तो इसको सर्दियों में ही खाई जाती है। इसका भात भी बनाया जाता है, रोटियां भी बनाई जाती है, मलीदा जो कुछ भी पुआ सब सर्दियों में ही बनता है। तो इसलिए हमने कहा चलो बना लेते हैं, धो लेते हैं, थोड़ा बहुत आटा पिसवा लेंगे, थोड़ा बहुत रख देंगे। फिर बाद में इन्होंने बताया तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैंने बाजरे को धो दिया है, आटा पिसवा के आप पहुँचा दीजिएगा जिनको जिनको भी चाहिए। और गेहूं भी धोने की सारी तैयारी हो गई है। बाजरे को नीचे डाल दिया है चटाई पे और ये वाला चादर इसी पे फैला दिया है। तो पहले ये इसी जगह पे मैं हमेशा बैठ करके ही धोती हूँ, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ही सही लगता है। यहीं पे पानी अगर गिरता है तो सीधा पाइप से बाहर निकल जाता है, और चारपाई भी यहीं पे लगा देते हैं तो इसका पानी डायरेक्ट पाइप से आ जाता है नीचे। और ये देखिए इधर हमारी प्यारी सी भांजी और हम ऊपर फिर से चल रहे हैं। इतना ही गेहूं धोएंगे। फिर अब मैंने कल के व्लॉग में आप सभी को बताया था कि कल मैं बताने वाली हूं कि क्या कुछ होने वाला है, कौन सा प्रोग्राम हमारे यहाँ रखा गया है। तो 30 नवंबर को अभी का जन्मदिन है और उसी में हमने एक छोटी सी पूजा रखी है नारायण भगवान जी की। तो उसी के लिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं। तो आप लोगों ने
पूछा था कि क्या कुछ होने वाला है, आपने बताया नहीं, तो बस ब्लॉग में मैंने आप सभी को बता दिया है, अपडेट दे दिया है। तो 30 नवंबर को जो भी है वो आप लोग ब्लॉग को देखते रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा और ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। तो ये पॉलीथीन के ऊपर सारा पन्नी, इतना सा बड़ा सा जो तिरपाल है ना, ये हमने लेके रख लिया है। तो इस सारी चीज़ों में ये काम आता है। तिरपाल नहीं होता है घर में तो ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, फिर काम नहीं बनता है। कोई चीज़ फैलाने का भी मन नहीं करता है कि अभी नीचे ज़मीन पे ऐसे कैसे डाले, क्योंकि कितना भी हो हमारा छत ना पूरा आंगन के जैसा है। तो सारा दिन सारा कुछ हमारे छत पे ही रहता है, आप लोग देखते ही हो। तो ये पूरा हमारा आंगन के जैसा है, तो फिर कहीं ना कहीं गंदा तो रहते ही है, कितना भी साफ़ करो धो, लेकिन फिर अनाज को ऐसे नहीं डाल सकते हैं नीचे। तो इसलिए त्रिपाल पे डाल दिया है। अभी सारा कुछ छत का भी निपट गया है और अब चलते हैं नहाने के लिए और नीचे का काम देखेंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी दोपहर के 12:15 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों। नहा लिया है और नहाने के बाद आज ये वाला सूट पहन लिया है, यही था तो हमने कहा चलो पहन लेते हैं। और ये हाथ में है चने का दाल। छत पे फिर से आ गए हैं क्योंकि आजकल ना अब छत पे ही मन ज़्यादा लगेगा, धूप सेकने का मन कर रहा है। और हमारी मानसी को बुखार है, आज नहाई भी नहीं है तो ऐसे ही लेटी हैं। तो इनको दवा आदि दिए हैं गोली खाने के लिए, नहीं आराम मिलेगा तो फिर डॉक्टर से मंगवाएंगे। और ये चने का दाल सूखने के लिए डाल देते हैं। बाजरा हमारा सूख गया है तो इसको आज भिजवा देंगे चक्की पे। कपड़े लेके आए यहीं पे धोने के लिए और कल वाले कपड़े सब सूख गए हैं। कल लेट धुले थे तो सब यहीं पे पड़े हैं, अभी हवा से सब गिर गए हैं नीचे छत पे। तो सबको उठा के डाल देते हैं और जो गेहूँ सुबह डाले हैं उनको एक बार फिर से चला देंगे सूखने के लिए। बाजरा तो हमारा सूख ही गया है। तो खाने में तो वही दाल चावल बने हैं और सुबह की सब्जियां रखी रह गई थी तो वो है, और सलाद वगैरह यही सारी चीज़ें हैं। दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो में सुबह थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया था किचन का, इसलिए दोबारा से नहीं रिकॉर्ड किया है। इधर अभी को नहलाए नहीं है क्योंकि इनको सर्दी बहुत हो गई है। शादी में गए थे अपने बहनों के साथ तो वहाँ पे इन्होंने आइसक्रीम खा लिया तो जिससे तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। भैया दे दे, मैं भी दोबारा लूंगी। भैया दे दीजिए, भैया दे दीजिए। चिल्ला रहे थे, गुस्सा आ जाने घुरा के मारे ना। गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब चैनल को, मामा मासी को, मेरे बड़े मामा मासी को, नाना नानी को, सबको नमस्ते, गुड आफ्टरनून। और अभी बज गए हैं दोपहर के 1, तो हम अभी छत पे बैठे थे। छत पे बैठ के अभी हमें बुखार था तो नहीं नहाए हैं हम अभी तक। हम नहाने जा रहे हैं, बाल अच्छे से कर लेंगे तब नहाएंगे क्योंकि शैम्पू लगाने में हमें सही लगे। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।